हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। तो सब मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर इस पूरे फॉर्म में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या कोई स्टेप आपको आपके पेज में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ स्ट्रेस आउट होने वाली चीज़ नहीं है। आप मुझे सिंपली टेक्स्ट कर देना, तो मैं उसको यहाँ से सॉल्व कर दूंगा। अगर आपके एंड से नहीं होगा तो मैं मेरे एंड से यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसको फिलअप करवा दूंगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक भी दिया हुआ है और अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। लिंक के अंदर में आप लोगों को दो तरह के फंड्स मिलेंगे। पहला है एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई मल्टी कैप फंड। सेकंड वाला जो एसबीआई मल्टी कैप फंड है, मेरे हिसाब से ये दोनों फंड आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट फंड्स होंगे। अगर इनको मैं, जैसे कि एसबीआई जो मिड कैप फंड है वो 2013 में लॉन्च हुआ था और एसबीआई मल्टी कैप फंड 2021 या 22 का है, मेरे ख्याल से 2021 का है। मतलब वो भी रिसेंट 2 ही 3 साल उस फंड को हो रहा है, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। तो मैं एसबीआई मल्टी कैप के साथ में जाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू एसबीआई मिड कैप के साथ में। तो हम लोग मिड कैप में जाएंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको ओपन का ऑप्शन आएगा। अच्छा गाइस, एक चीज़ का आप लोग ध्यान देना कि जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो प्लीज़ इसको आप लोग है ना डेस्कटॉप साइट के ऊपर ओपन कर लेना। जैसे ही वो पेज ओपन हो जाएगा तो आप लोग को सामने की तरफ इस तरह से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपना पेन नंबर डाल लेना है। पेन नंबर डालने के बाद में फिर आपको यहाँ पे कैप्चा मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा ऑलवेज कंफ्यूजिंग होगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमको चेक करना चाहते हैं कि हम इंसान है या रोबोट। अब उनको ये चीज़ कौन समझाए कि रोबोट्स इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट ठीक है। वो जानने के बाद में आपको पेज को लोड होने देना है। एक चीज़ का ध्यान देना, अगर आपको ऐसा आ रहा है ना योर के पेन इस केवाईसी वेरीफाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो आपको ऐसा शो कर रहा है कि आपका केवाई पेन वेरीफाइड नहीं है, पेन का केवाईसी नहीं है या तो पेन लिंक नहीं है, तो मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे एक बार कॉल कर देना। अगर केवाईसी नहीं होगा तो मैं यहाँ से केवाईसी करवा दूंगा, लिंक नहीं होगा तो लिंक भी हो जाएगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बट ये पेज जब आपके फ़ोन में ओपन हो जाए उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद में तो ओपन होता हुआ दिखेगा। इस पेज के अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ऐसे सारी डेटा आ जाएगा कि आपको सारा चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, तो शांत आप लोग क्या करना, आप इसको जो पूरा डेटा है इसको आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है रेसिडेंट इंडिविजुअल। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर ले आपको आपका डेट ऑफ बर्थ फीड कर लेना है इसके अंदर। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिटेल्स दिखेंगे। इन सारी डिटेल्स को भरना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे क्या आएगा। टैक्स स्टेटस में ना आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल रखना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल देंगे, जेंडर मेल या तो फीमेल जो भी है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, फादर्स नेम में जो आपके पैन कार्ड में आपके फादर का नेम है सेम एज इट इज रखना है। कंट्री कोड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बिलोंग्स टू आएगा, तो इसके अंदर आपको जाके सेल्फ कर देना है। मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू जाके आपको सेल्फ कर देना है। ऑक्यूपेशन में जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप उसको डाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ, मतलब अगर आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं, अफकोर्स अगर देखेंगे तो नहीं अवेलेबल है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, तो आप यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं तो आप बिजनेस डाल देना। इतना आपको एक शो करेगा टाइप ऑफ एड्रेस गिवन एट KRA, तो इसको आप कर देना रेसिडेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारा डेटा फीड कर लेना है। फीड करने के बाद में आपको यहाँ पे आएगा ऐड अनदर होल्डर। इसको आप लोग कुछ मत करना, क्योंकि आप लोग इंडिविजुअल हो और आप लोग अपने लिए SIP भर रहे हो, तो इसको कुछ मत करना। इसको फिल करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में अभी नेक्स्ट पेज लोड होगा। यहाँ पे आपको पूछेंगे ग्रॉस एनुअल इनकम, इसके अंदर आप लोग बिलो 1 लाख सिलेक्ट कर सकते हो। 1 करने के बाद में नेक्स्ट आपको इसको फिर से नेक्स्ट कर लेना है नीचे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में अभी यहाँ पे आपको एक फिर से आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ जो भी, फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो करके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो इसको आप लोग को नो करना है, इसको याद रहे। उसके बाद में नेक्स्ट है आई एम अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अदर देन इंडिया। ठीक है, तो इसको आपको चालू नहीं करना है, ये वाला आपको इसको स्टार्ट नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। सिर्फ इन दोनों चेक्स में आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में आपको नॉमिनी के डिटेल्स आ जाएंगे। तो नॉमिनी डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड कर लेना है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, नॉमिनी नहीं ऐड करना है तो नहीं कर सकते। नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी का यहाँ पे नाम, उसके बाद में आपका जो भी रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल आपकी मदर है, फादर है, तो आपका नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशन है वो आपको लिख देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का, और आप कितना परसेंट नॉमिनी को एलोकेट करें। फॉर एग्जांपल 100% कर रहे हो तो 100, 80% कर रहे हो, 20% कर रहे हो, जितना भी आपको एलोकेट करना है। कल जिस क्लाइंट का मैं भर रहा हूँ उसको नॉमिनी नहीं रखना है,
तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि नहीं, उसको क्लाइंट को नॉमिनी ऐड नहीं करना। ये करने के बाद में हम अभी आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको अभी आपके बैंकिंग डिटेल्स को फीड करना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के इसमें करने वाला हूं, मतलब जो क्लाइंट है उसका जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग स्टेट बैंक से करो तो हल्का सा माइनर कुछ और चेंजेस आए, मतलब कि जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करके नेक्स्ट स्टेप करते जाना है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल हो गई। फिल होने के बाद में इसको फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऐसा आएगा वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट, जिसके अंदर आपके अकाउंट में हो सकता है शायद एक रुपये का एक डिपॉजिट भी हो सकता है। ये होने के बाद में आपको ऐसे डिटेल्स आ जाएंगे कि आपके सारे बैंकिंग डिटेल्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे बैंक यहाँ पे अगर आप लोगों को ऊपर दिखाऊं मैं, हम लोगों ने पहले अकाउंट होल्डर डिटेल्स डाल लिए, इनकम डिटेल्स जिसमें हम लोगों ने 1 लाख सिलेक्ट किए थे, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर लिया, नॉमिनी के डिटेल्स हमने फिल कर लिए, उसके बाद में हमारे बैंकिंग डिटेल्स हो गए। ये सारी चीजें होने के बाद में हमारा इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग आगे प्रोसेस इसमें यहाँ करके पेज को आप नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ आपके ओके करोगे। ओके करने के बाद हमारे पास ईटीएम और ओटीएम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। यूपीआई से है, ओटीएम है, एनईएफटी, आरटीजीएस और ईनेच। इसके अंदर हम लोग ओटीएम से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो बाद में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ होने के बाद में आप लोग इसको प्रोसेस कर लो। प्रोसेस होने के बाद में आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में ओटीपी डाल के आप उसको वेरीफाई कर लो। वेरीफाई होने के बाद में अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखेगा कि आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, और हमको ये भी दिखेगा कि हम किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे आपको फोलियो नंबर दिखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये मेरा फोलियो नंबर है, तो ये आपका फोलियो नंबर दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों भी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। फिर यहाँ पे आप इसके बाद में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मान लो आपको एसआईपी करना है, तो एसआईपी हम सबको करना है, तो यहाँ पे हम एसआईपी पे क्लिक करेंगे। जब हम एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज अभी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें फ्रीक्वेंसी और अमाउंट, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का अमाउंट मान लो कोई 500 से करना चाहता है, 1000 रुपये से करना चाहता है, 500 से 500 से करना चाहते हो तो आप 500 का अमाउंट यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे आपका एसआईपी स्टार्ट डेट, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग 15 तारीख का डेट लेते हैं, ठीक है। 15 तारीख का देखो, हमने यहाँ पे 15 तारीख का डेट ले लिया, एसआईपी का अमाउंट ले लिया, एसआईपी का टेन्योर भी ले लिया 30 इयर्स का। इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट टेन्योर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई एसआईपी इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेटर, तो इस पर क्लिक मत करना, वरना इसमें क्या होगा कि आपके अमाउंट जो एसआईपी का अमाउंट है वो बाद में आपको बढ़ाना है। और आई वॉन्ट टू प्लेस माई फर्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट टुडे, और आप ये चाहते हो कि पहला एसआईपी मैं आज ही भर दूं और अगला एसआईपी अगले महीने के 10 तारीख से कटना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। बट हमको ये दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, हमको शांति से हमारी एसआईपी 15 सितंबर से स्टार्ट करनी है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे आने के बाद में इसको प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको ओटीएम अभी जनरेट करना है, ठीक है। तो ओटीएम करने के लिए हमको यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे वन टाइम मैंडेट आपको इंटरनेट बिलर दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे आपको इंटरनेट बिलर दिखेगा और यहाँ पे वन टाइम मैंडेट दिखेगा। हम लोग इसके अंदर जाएंगे वन टाइम मैंडेट के अंदर, तो कंटिन्यू कर लेंगे। तो वहां पे आप कंफर्म करोगे, तो कंफर्म करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज ये खुलता हुआ दिखेगा, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स है। जैसे कि एसआईपी अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे आप लोग क्रॉस चेक कर लेना कि एसआईपी अमाउंट 500 है, एसआईपी डेट स्टार्ट है 15 सितंबर से, एंड डेट है 15 अगस्त 2054। उसके बाद में आपका इंस्टॉलमेंट टोटल 360 एसआईपीज है। फिर बैंकिंग डिटेल्स भी आपको यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर आपको नीचे करोगे स्क्रॉल, तो आपको यहाँ पे फिर से कंफर्म कर लेना है। तो जैसे ही आपका वहाँ पे कंफर्म होगा तो नेक्स्ट पेज आपका ये खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको एक ओटीपी आएगी, ठीक है। इस ओटीपी यहाँ पे फिर इसके बाद में आपको आपके ओटीपी जो आपके फोन नंबर पे आया हुआ है उसको डाल देना है यहाँ पे। ओटीपी डालने के बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐसे 3 ऑप्शंस दिखेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई और ऑटो पे। तो इसके अंदर मान लीजिए आपके पास में अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट, देखो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि डेबिट कार्ड से ही करना,
ठीक है। डेबिट कार्ड से अगर आपने एक बार कर दिया तो फिर जो आगे का टेंशन खत्म हो जाएगा आपका, फिर आपको वापस से ओटीएम नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप यूपीआई से करोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वो, तो इससे बेटर है सब लोग डेबिट कार्ड से ही करो। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद में फिर आपको आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स को भी यहाँ पे फीड करना है। जब आप वहां पे करोगे तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। जब वो पेज जो पीछे भी आया था वो पेज जब खुलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, इस वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक है, इस ऐसा एक पेज आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको आप प्रोसीड कर लेना। प्रोसीड करने के बाद में आपको ये पेज आएगा जिसके अंदर आपको आपके जो कार्ड डिटेल्स है वो डालना है। कि यहाँ पे हम लोगों ने कार्ड डिटेल्स डाल दिया है सारी चीजें। ये करने के बाद में आपको इसको मेक पेमेंट पे जाना है। बट एक श्योर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ओटीएम जनरेट करते हो तो आपके अकाउंट से 118 रुपीज का चार्जेस डिडक्ट होगा, तो देख लेना कि वो आपके अकाउंट में मेंटेन्ड हो। ये करने के बाद में आप इसको मेक पेमेंट कर लो। फिर से एक ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे ओटीपी फीड करने के बाद में मेक पेमेंट पे चले जाओ, आपका भी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। ये पेज फिर से खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, पेज अपने आप चेंज होगा। अभी इस पेज को जब तक वो पेज ऐसे चेंज हो जाएगा फिर आप करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड लिखा हुआ दिख रहा है। एक्सेप्टेड का मतलब आपका जो ओटीएम है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, ओटीएम जनरेट होने के बाद में आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना, वो स्क्रीन अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर अभी प्रोसेस करने के बाद में ये वाला पेज दिखेगा। ये वाला पेज अगर पे आप जब आ जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपका शो करेगा। इसका मतलब अब आपकी एसआईपी एक स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग।